बीजेपी का संग, बागपत में कैसा असर? क्योंकि हमने पहले चरण को देखा है, आपने भी महसूस किया मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है। जो गति बनी है देश की, वो गति ना टूट पाए। और हमारा मुकाबला भी आप देखेंगे किनसे है। मुकाबला तो दो में ही है, एक इंडिया है, एक एनडीए। एसपी का ब्राह्मण कार्ड कितना डालेगा प्रभाव? टिकट कटा किसी का नहीं है, टिकटार्थी बहुत होते हैं। आप किसी चैनल में जाते हैं तो जो एक पोस्ट होती है उस पर 20 फार्म आते हैं। चैन तो एक का ही होना है ना। तो हम सब परिवार के भाई हैं आपस में, वो हमारे भाई हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई विरोध नहीं है। बीएसपी से गुज्जर बिरादरी का प्रत्याशी, कितनी चुनौती? बागपत का माहौल टाइट, कितनी मिलेगी फाइट? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। नमस्कार, हमारे स्पेशल शो गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और बागपत में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। आज अपने इसी खास प्रोग्राम गेम्स ऑफ गद्दी में बात करेंगे बागपत की। बागपत लोकसभा सीट पर चौधरी चरण सिंह की फैमिली का दबदबा रहा है और इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार सांसद बने, जबकि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार सांसद चुने गए। पिछले 2 बार से बीजेपी का इस पर कब्जा है और इस सीट पर अब तक बीएसपी और एसपी को जीत नहीं मिली है। ये जानकारी सबसे पहले आपको बताते हैं बागपत सीट पर मौजूदा सांसद कौन है। तो यहाँ पर देखिए, बागपत सीट की अगर मौजूदा सांसद की बात करें तो सत्यपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। पिछले 10 साल से वो बागपत में बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2014 की मोदी लहर में भी अजीत सिंह को हराने के बाद 2019 में जयंत चौधरी को भी इन्होंने हराया था। और अब समझते हैं 2024 में बागपत में मुकाबला किस किस के बीच में है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो एनडीए गठबंधन में आरएलडी के राजकुमार सांगवान मैदान में हैं और कौन कौन चुनावी मैदान में, आपको हर जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस बार बागपत सीट पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने यहां के मैदान में अपने वफादार राजकुमार सांगवान को उतारा है। एसपी ने समीकरणों की बिसात पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर दाव लगाया है। वहीं बीएसपी ने गुज्जर बिरादरी के प्रवीण बैंसैला को मैदान में उतारकर जंग को दिलचस्प बना दिया है। इंडिया नाम तो अच्छा है, काम कुछ नहीं है। जैसे केले के ऊपर बंदर लड़े, उसी ढाल लड़ेंगे बाद में आपस में। अभी लड़ लिए, प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है। हमारे पास तो एक अच्छा चेहरा है जिसके काम को लोगों ने देख लिया, पहचान लिया। इनके पास कौन प्रत्याशी मैं नहीं जानता। योगी जी आप जानते हो कौन है इंडिया का प्रत्याशी, कौन है प्रधानमंत्री का? नहीं जानते, योगी जी भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो बाद में लड़ेंगे, अभी लड़ रहे हैं और कोई एजेंडा नहीं है। आरएलडी बीजेपी को जाटों में बिखराव नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम वोटर आरएलडी से इस बार छिटक गया है। मुस्लिमों का रुख एसपी कांग्रेस गठबंधन की तरफ दिख रहा है। एसपी का कोर वोटर कहे जाने वाले यादों में ज्यादा बिखराव नहीं है। एसपी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा की ब्राह्मण बिरादरी में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हम सब मिलके इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, खास करके अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि हम एक आपसी भाईचारे के तहत इस क्षेत्र को विकसित करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें
और उसी के लिए हम आए हैं कि यहाँ किस तरीके से हम विकास करा पाए। आरएलडी बीजेपी का जो है प्रत्याशी आपके सामने है, किस तरह से लेते हैं उनको? देखिए, प्रत्याशी तो कोई ना कोई सामने होगा ही, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। बीएसपी से गुज्जर प्रत्याशी प्रवीण बंसैला भी जातीय समीकरण बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह चुनाव पूरी तरह पिछड़ों पर आकर टिकता नजर आ रहा है। देखिए, बहन जी का जो समीकरण है, बहन जी का सब समाज से समीकरण है वैसे, लेकिन जो है इस बार लोकसभा में जो है सभी समय बीएसपी के सब समाज जुड़ रहा है हमारे साथ, जातीय समीकरण सब समाज हमारे साथ है। आरएलडी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो गया, इसको कैसे फेस करें? देखिए, फेस तो उनको करना है, हमें फेस क्या करना है, वो अपना देखेंगे, हमें फेस थोड़ी करना है। वो टक्कर में नहीं है कहीं भी, जो हम भी घूम रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। आप देखो उनकी सोच ही क्या। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। अगर बात जातीय समीकरण की करें तो मुकाबला काफी रोचक है। जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं, यानी देश को तो इन्होंने 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की इस चेष्टा को? मोदी नगर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर काफी हैं। दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में भी ब्राह्मणों के वोट हैं। इसके चलते एसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। छपरौली जाट बाहुल्य है, इसे आरएलडी का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में इन दोनों विधानसभाओं पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। और चलिए अब समझते हैं कि 2024 में बागपत में आखिर कंपटीशन किसके बीच में है। तो आप ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। एनडीए गठबंधन में आरएलडी के राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान करीब 4 दशक से चौधरी परिवार के साथ हैं और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें पारिवारिक विरासत वाली सीट सौंपी है। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक को लामबंद रखने की चुनौती है। एसपी ने अमरपाल शर्मा पर दांव खेला है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी और कांग्रेस से होते हुए एसपी में आए अमरपाल शर्मा साईबाबा से 2012 से 2017 तक विधायक रहे, ब्राह्मण समाज से हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर इनको काफी भरोसा है। वहीं बीएसपी ने प्रवीण बैसला को उतारकर चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने वाले प्रवीण बैसला करीब 2 दशक से बीएसपी में हैं। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण बैसला 2015 में दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। सियासी दलों के सामने स्थानीय बनाम बाहरी की हवा रोकने की चुनौती बहुत बड़ी है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कंपटीशन किसके बीच में है। वहीं पर बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल विधानसभा इलाके आते हैं। बागपत एक सामान्य लोकसभा सीट है जिसमें पूरा बागपत जिला शामिल है और गाजियाबाद और मेरठ का कुछ इलाका भी बागपत लोकसभा के दायरे में आता है। बागपत लोकसभा सीट में 5 विधानसभाओं में इसे बांटा गया है। आपको हम दिखा रहे हैं सीवाल खास, छपरौली, बड़ौत। यहाँ पर अभी किस का कब्जा आप देख सकते हैं। बागपत, मोदी नगर। बागपत और मोदी नगर में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, बड़ौत में भी। वहीं पर सीवाल खास और छपरौली आरएलडी के साथ जा चुके हैं, यानी कि अब बीजेपी और आरएलडी भी अब साथ में ही है। अब जरा 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लेते हैं, जिससे तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि 2024 में जनता का रुझान क्या आने वाला है। लेकिन फिलहाल आप 2019 के नतीजे देख रहे हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बीजेपी के वोट कितना मिला इन्हें? 5,25,000। जयंत चौधरी आरएलडी के इनको वोट मिला है 5,02,000। तो ये 2019 के समीकरण आपको बता रहे हैं। 2014 की अगर बात करें बागपत के, 2014 में देखिए नतीजे। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बीजेपी से वोट उनको 19 के मुकाबले कम मिला है, 4,23,000। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के वोट इनको 2,13,000 मिला है। वहीं अजीत सिंह आरएलडी से इनका भी वोट बैंक कम हुआ, 1,99,000 वोट 2014 में मिले थे। उसके बाद 2019 में इनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और अभी किस के बीच में कंपटीशन है ये भी हमने आपको बताया। आगे आपको बताएंगे कि मुद्दे क्या हैं यहाँ के और विकास कितना हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट।
बागपत का इतिहास महाभारत काल का है। माना जाता है कि पहले इसका नाम व्यग्रपरस्त था, जो बदलते दौर में बागपत हो गया। इसी ऐतिहासिक धरती ने देश को चौधरी चरण सिंह जैसा प्रधानमंत्री दिया, लेकिन इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के साथ ही तमाम सियासी समीकरण भी बदल दिए। जब राष्ट्रीय लोकदल को अवसर मिला, उन्होंने राजकुमार सांगवान को बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर जो चौधरी साहब की कर्म भूमि वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दे दिया। चौधरी अजीत सिंह लगातार 6 बार यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2014 में मोदी लहर के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को भी बीजेपी ने हराया। इस बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है और डॉक्टर राजकुमार सांगवान प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। वोट गलत जगह जाएगा, आतंकवाद का पुराना दौर लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा तो माफिया राज और आतंकवाद फिर से लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा, किसानों और गरीबों के हकों पर फिर डकैती पड़ेगी। वोट गलत जगह जाएगा तो बेटी और व्यापारी फिर असुरक्षित होगा। लेकिन वोट आपने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दिया तो यह आतंकवाद को तो सीमा पार ही निपटा देगा और माफिया और अपराधियों को उसकी माद में घुस करके भी राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम भी करेगा। बागपत एक सामान्य लोकसभा सीट है जिसमें पूरा बागपत जिला शामिल है। गाजियाबाद और मेरठ का कुछ इलाका भी बागपत लोकसभा के दायरे में आता है। बागपत लोकसभा सीट 5 विधानसभाओं में बटी है। बागपत लोकसभा सीट में बागपत की छपरौली, बड़ौद और बागपत, गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा और मेरठ की सिवाल खास विधानसभा आती है। बड़ौद, बागपत और मोदी नगर विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। सिवाल खास और छपरौली विधानसभा सीटें आरएलडी के पास है। काम बीजेपी सरकार ने सड़क के हित में अगर देखा जाए तो अच्छी सड़कें बनी हैं, स्कूल वगैरह हमारे यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय खुला है, इस तरह के कई काम अच्छे किए हैं बीजेपी सरकार ने। बात करते हैं बागपत में चुनावी मुद्दों की। गन्ना किसानों का भुगतान, उच्च शिक्षा पर जोर, यूनिवर्सिटी की मांग, युवाओं को रोजगार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे लिए हमारे मार्गदर्शन भी है, प्रेरणादायक भी है हम सबके लिए। और जितना हमें उनसे मोटिवेशन मिला है, हमें मिला है, हमारी महिलाओं को मिला है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी के साथी हैं। बागपत में प्रमुख जातियां जाट, यादव, गुज्जर, त्यागी और राजपूत भी हैं। दलितों के अलावा बड़ी संख्या में मुसलमान भी बागपत में बसते हैं। आरएलडी और समाजवादी प्रत्याशी के बीच जोरदार टक्कर मानी जा रही है। दोनों प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता खूब विजयी भाव का आशीर्वाद दे रही है। लेकिन यह आने वाला समय बताएगा कि बागपत में चौधरियों की कर्म भूमि का असली चौधरी कौन होगा। सजाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। और आपको अब बताते हैं कि इन लोकसभा चुनावों में क्या है जनता की मांगे। बागपत सीट को लेकर बागपत के मुद्दे क्या हैं? गन्ना बेल्ट होने की वजह से यहाँ के किसानों का अहम मुद्दा गन्ने की फसल को लेकर ही है। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल का उचित भुगतान समय पर मिल सके। साथ ही इलाके में उच्च शिक्षा पर भी काफी जोर दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों की मांग है कि मेरठ की तरह यहाँ भी यूनिवर्सिटी बने, साथ ही युवाओं को रोजगार के बेहतर विकल्प भी मिले और सरकारी नौकरी के साथ साथ सरकार स्टार्टअप के लिए लोन और बाकी सुविधाओं को युवाओं को मुहैया करवाए। ये यहाँ के मुद्दे हैं। और अगर बात करें बागपत के जातिगत समीकरण की तो मुकाबला काफी रोचक है। बागपत लोकसभा सीट पर आप यहाँ पर एक नजर डालिए, आपको पूरी जानकारी देते हैं हम यहाँ पर। जातिगत समीकरण को लेकर मुस्लिम 4 लाख वोटर हैं मुस्लिम्स के। वहीं जाट की संख्या की बात करें तो 3,50,000 वोटर्स यहाँ पर जाट के हैं। ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो 1,30,000 वोटर्स हैं। जाटव की संख्या देखिए 2,05,000 समथिंग है। वहीं गुजर वोट बैंक की बात करें तो 1,25,000 वोट गुजरों के हैं। दलित समुदाय की बात करें तो 1,75,000 यहाँ पर संख्या दलितों की है। कश्यप समाज 1 लाख समथिंग वोटर हैं। राजपूत 1 लाख वोटर राजपूत हैं यहाँ पर।
ये पूरा सियासी समीकरण हमने आपको बताया, साथ ही आपको बताया कि मुद्दे क्या हैं और विकास को लेकर बागपत की जनता क्या सोच रही है। दूसरे चरण में मतदान होना है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जरूर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।